हेलो माय फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि क्या अभी नई आई वैकेंसी और आपको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और किस कौन एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है, मैं उनके बारे में यहाँ पे पूरा फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो आपकी मैं किस साइड हूँ। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार लोक सेवा आयोग, इनके साइड से भी वहाँ इलेक्शन है, इसलिए बहुत सारी वैकेंसी रेगुलर इंटरवल पे आ रही है और उसकी हमें फ़ायदा उठाना है। क्योंकि जैसे ही कोविड थोड़ी सी लो होगी, एग्ज़ाम भी होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक श्योर मानो कि एग्ज़ाम थोड़ी सी जैसे ही, क्योंकि सेंट्रल भी ट्राई कर रही है कि एग्ज़ाम हम लें और बहुत सारे स्टेट ले भी रहे एग्ज़ाम, स्टार्ट भी कर चुके हैं कि थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम लिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ। तो बिहार में भी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल का भी शायद नीट और जेई का एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल का कुछ आया नहीं है, तो शायद उसका भी एग्ज़ाम हो जाए। और अक्टूबर से तो सारा एग्ज़ाम हमारा स्टार्ट होने वाला है ही, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कुछ भी एग्ज़ाम हो। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि अक्टूबर से जितने भी फॉर्म फिल हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे और आपको आगे के 6 महीना में जॉब मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ये नई वैकेंसी, तो यहाँ पे लास्ट तक मैंने मैथमेटिक्स और ये सब तक मैंने बताया था। लास्ट जो नई वैकेंसी आई है वो आई है एसोसिएट प्रोफेसर फॉर सिविल इंजीनियरिंग और एसोसिएट प्रोफेसर फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। सिविल में तो बहुत बड़ी वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ी सी कम वैकेंसी है क्योंकि उसकी डिमांड थोड़ी सी कम है, लेकिन सिविल में यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी है। मैं यहाँ पर आपको पूरा ओपन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे पहुंचना है, कैसे क्या फिल करना है। चलो मैं पहले आपको साइट पे कैसे पहुंचना है वो चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे पहुंचना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, गूगल पे जाके आपको बीपीएससी टाइप करना है। जैसे ही आप बीपीएससी टाइप करोगे तो ये पहला आपका पेज खुल जाएगा। पेज खुलते ही जो सबसे पहले आइकन आएगा बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ पे तो ये देखो ये नोटिस बोर्ड है। तो यहाँ पे नोटिस बोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, 24 तारीख को ये आ गया था, परसों ही आ गया था। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इनके लिए नोटिफिकेशन आ गया था यहाँ पे। और इलेक्ट्रिकल, ये देखो 24 को ये भी आया था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए। तो यहाँ से तो ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो नोटिस, जो भी नई नोटिस आती है जो बिहार से रिलेटेड वो डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे फायदा ये है ना कि कोई भी स्टेट से हो, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कोई भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे फिल करके आप अपना सब चीज़ फायदा उठा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है दूसरे स्टेट के लिए कि मतलब दूसरे स्टेट को हो तो आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा या फिर बिहार को तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। आप में क्वालिटी है, फॉर्म फिल करो, जॉब लो, ये सीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हो कि लास्ट ईयर का बीपीएससी भी एक मध्य प्रदेश का, एमपी का बच्चा टॉप किया। तो सोचो बिहार का सिविल सर्विसेज में कोई दूसरे स्टेट का बच्चा टॉप कर रहा है, क्योंकि ये हिंदी वाले हैं सारे। तो यहाँ पे कुछ भी दिक्कत नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फिल करेगा, कोई भी टॉप कर सकता है, कोई भी जॉब ले सकता है। अब देखो ये तो होम पेज होगी, यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो जितने नए नए नोटिफिकेशन आते हैं। और यहाँ पे देखो रेगुलर इंटरवल नोटिफिकेशन आ रहे हैं। मिस अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखो आपको वहाँ पे पहुंचना कैसे, अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, इस साइड में ग्रिड में जो दिया हुआ है इस ग्रिड में अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है। फिर देखो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ये क्लिक करोगे तो ये पूरा इंटरफेस यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर आपको नीचे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जिसका इसका डेट बचा हुआ है और चाहते हो आप उसमें फिल करो, आप सारे का यहाँ से पीडीएफ नोटिफिकेशन देख सकते हो और यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का ये कर सकते हो, डाल सकते हो। अब देखो यहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है, नहीं आई है। पहले मैं सिविल से स्टार्ट करता हूँ, जो नहीं आई है। यहाँ पे मैकेनिकल का प्रोफेसर के लिए भी आया था, एसोसिएट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए भी आज आ रखा है। तो मैं सारा इसको ओपन करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो बड़ी वैकेंसी है सिविल से रिलेटेड उसके लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि कैसे। अब देखो यहाँ पहले मैं पीडीएफ आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे पीडीएफ पे डाउनलोड करोगे, पीडीएफ आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये पीडीएफ शायद ये देखो यहाँ पे इधर डाउनलोड हो गया। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसको ओपन करके देख सकते हो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आई है, नहीं आई है। तो और बाकी फिर वहाँ से उसके बगल में यहाँ पे फिर अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। फिर देखो ये जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा आपको डाउनलोड होने के बाद। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी है और नहीं है यहाँ पे। तो देख लो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है कि देखो जो नॉर्मल जो वैकेंसी है वो 120 प्लस 41, टोटल कितनी वैकेंसी होगी 161। सोचो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो भी प्रोफेसर के लिए कितनी आ रही है वैकेंसी 161। अब देखो इसमें फायदा क्या होता है ना कि इसे बोलते हैं कि कम वैकेंसी, कम वैकेंसी नहीं है, बहुत वैकेंसी है। आप इनके पहले ये तो देखो कि इनके क्या क्या मतलब डिमांड क्या क्या है, क्योंकि इनमें आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, प्रोफेसर बनने के लिए उनमें डिमांड ही बहुत ज्यादा होती है। आपको पीएचडी, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट आइदर बैचलर और मास्टर। आपको दोनों बैचलर और मास्टर दोनों में चाहिए, आपको क्या फर्स्ट क्लास चाहिए वहाँ पे, और पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। फिर देखो क्वालिफिकेशन या फिर अनुभव आपके पास कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन ये है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो अनुभव आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 6 टोटल 6 रिसर्च पब्लिकेशन इन एससीआई जनरल।
जो जनरल में होता है वहाँ पे जो हमारे रिसर्च पब्लिकेशन होते हैं वहाँ पे आपको कितना चाहिए, एटलीस्ट 6 में आपको वहाँ पे पब्लिश होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 2 ईयर्स शैल बी पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस, 2 साल पोस्ट पीएचडी का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ये सब चीज़ें डिमांडिंग है। तो जो इनमें देखो, इनमें सब चीज़ सब एप्लीकेबल होते नहीं है, क्योंकि इनके इतना सब चीज़ कोई पढ़ता नहीं है। तो जो बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसी, और जो फिल करते, जो इनको रिक्वायर करते हैं, उनका यहाँ पे हो ही जाता है, चांसेस यहीं पे बनता है जाता है। अब देखो ये 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है कि आपको कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम 10 मार्क्स आपको किस लिए एमटेक, एमई या एमएस, जिसके लिए ब्रांच, जैसे सिविल में क्या कर रखे हो। फिर कुछ आपको कितना नंबर ला रखे हो, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग, अगर जो ज़्यादा नंबर लाए हो तो 10 में से 10 मिलेगा, अगर कम नंबर लाए हो तो 10 में से 8 मिलेगा, 7 मिलेगा, ऐसे मिलेगा। फिर बीटेक पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, फिर पीएचडी पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। और फिर देखो, फिर यहाँ पे आपके कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके कैसे इवेल्युएशन होगा आपके, कि आपके रिसर्च में क्या है, टीचिंग स्किल्स कैसी है, डोमेन नॉलेज क्या है, आपका सारा चीज़ यहाँ पे देखने के बाद देखो, रिसर्च पब्लिकेशन, आपने रिसर्च कितना पब्लिकेशन किया है उसके 20 मार्क्स मिलेंगे। सेमिनार प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन कितना किया है नहीं किया है, सब चीज़ वहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर स्पॉन्सर रिसर्च, आपको कितना स्पॉन्सर रिसर्च, मतलब रिसर्च करने के लिए आपको कितना स्पॉन्सरशिप मिला है, कितना ढंग से किए हो, तो उसके लिए 10 मार्क्स मिलेगा। फिर रिसर्च गाइडेंस, किसी को आप गाइड किए हो, उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेगा। तो फिर लास्ट में क्या होता है, आपको वाइवा होगा, जो यहाँ पर देखो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, आपका बस क्वालिफिकेशन। और आप अगर जो कहीं भी इतने सारे करने के बाद भी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो प्लीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करो। और बहुत अच्छी सैलरी तो मतलब पूछ ही नहीं सकते हो कितनी, मतलब लाख 1.5 लाख से एबव से स्टार्ट होगी यहाँ पे। तो बहुत ही यहाँ पे फायदे वाली चीज़ है, कोई दिक्कत होगी नहीं। और यहाँ पे अब ढंग से चीज़ें देख लेना, पढ़ लेना, यहाँ पे पूरा सब चीज़ यहाँ पे डाल रखा है इन्होंने कि कैसे क्या करना है और नहीं है, ये क्या है। तो यहाँ पे आप एक बार फिल करने से पहले डाल लेना। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हुआ है, 25/8 से स्टार्ट हो चुका है, आज से स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन भुगतान करने की 16/9 तक फिल भुगतान कर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन भरने के 10 दिन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलता है, 8 दिन यहाँ पे अप्रोक्स एक्स्ट्रा है। तो इसको लास्ट तक यहाँ पे 23/9 तक आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो भी फिल करोगे उसको आप उसकी हार्ड कॉपी आपको भेजनी है, कहाँ, ऑफिस भेजनी है, बीपीएससी की ऑफिस भेजनी है 30/9 तक। तो ये याद रखना कि फॉर्म फिल करने के बाद आपको आपके पास खुद नहीं रखना है वो हार्ड कॉपी में जो भी डिमांडिंग है वहाँ पे आपको आ जाएगा। जब फॉर्म फिल करोगे तो उसको आपको कहाँ भेजना है, बीपीएससी की ऑफिस में भेजना है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई नोटिफिकेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे, अब फॉर्म फिल करने के लिए बता रखा है, तो फॉर्म फिल करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ होती है कि बिना पेमेंट किए आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो जैसे देखो, मैं सिविल का दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे ये सिविल का है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन। जैसे अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो यहाँ से पूरा इंटरफेस इनका खुल जाएगा। अब ये इंटरफेस में यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो, मैं एसोसिएट प्रोफेसर और इनके लिए मैं एलिजिबल हूँ नहीं, मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कर भी दूंगा तो मुझे फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ये पूछते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या पूछते हैं, डू यू हैव रिक्वायर्ड इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर पोस्ट मेथड। तो मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पे फिल करके कोई फायदा नहीं है मेरा यहाँ पे। तो लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ कि क्योंकि मैं उस क्वालिफिकेशन में भी इंटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जितनी एक्सपीरियंस इनकी डिमांडिंग है। अगर जो आपके पास है तो आप फिल करो। और यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे आप खुद पीएचडी और इन सब चीज़ इतना आगे निकल चुके, तो यहाँ से कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ये सब फॉर्म फिल करने वाले, छोटी सी ये फॉर्म है। जैसे ही यहाँ पे फॉर्म फिल करोगे ना, फिर आपको पैसे की डिमांड करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको आपका नेम, फिर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालो, नहीं तो नहीं, फिर लास्ट नेम। अगर जो आप शादी हो चुकी है, क्योंकि अच्छी खासी डिमांडिंग है, तो शादी हो ही गई होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पे फादर्स या हस्बैंड, अगर गर्ल्स हो तो हस्बैंड नेम, या फिर अगर लड़के हो तो फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा। फिर यहाँ मदर्स नेम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर मैरिटल स्टेटस क्या हो नहीं हो, फिर आपका जेंडर, फिर आधार कार्ड, फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यस ही होगा। फिर यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है परमानेंट रेसिडेंट हो बिहार के या नहीं हो तो नो डालना, हो तो यस डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी कुछ होने वाली चीज़ है नहीं। आपको यहाँ पे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ढंग से कोई दिक्कत है नहीं। फिर यहाँ पे एड्रेस डाल देना, अगर जो एड्रेस हो आपका सेम का तो वहाँ डाल देना। फिर यहाँ पे आपका मेल और यहाँ पे आपका नंबर। जैसे यहाँ पे मेल डालने के बाद गेट ईमेल करोगे ना, गेट ईमेल कोड, तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन एक कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे नंबर डालने के बाद फिर गेट मोबाइल ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे करने के बाद फिर आप कैप्चा फिल करके सबमिट रजिस्ट्रेशन करना। जैसे ही सबमिट रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको पैसा मांगेगा। वो कितना मांगेगा, 100 रुपये मांगेगा। 100 रुपये आप किसी से भी दे सकते हो, आपके पास कार्ड होगा एसबीआई, ऑनलाइन पेमेंट कर देना
ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको आगे प्रोसीड आपको अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपको फोटो और जितनी सारी चीज़ आपको डिमांडिंग होती है वहाँ पर फिल करते जाना और आपकी फॉर्म फिल हो जाएगी। और लास्ट में जैसे फॉर्म फिल होती है सारे का हार्ड कॉपी लेकर आपको बीपीएससी की ये वहाँ भेजना है, बीपीएससी की ऑफिस भेजना है वहाँ पे। तो ये जी मत भूलना भेजने के लिए। अब देखो, अब उसी तरीके का फॉर्म सब में सेम ही फिल करने का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मैं अब जो नई आई है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, इसका मैं ये दिखा देता हूँ कि कितनी सारी वैकेंसी आ रखी है इसकी। तो वो चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि कितनी वैकेंसी आई है इसकी। तो इसकी वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है। तो आप यहाँ पे अगर जो आप सिविल से हो तो सिविल की तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी भर सकते हो, जहाँ पे अभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो देखो 17 और 6 23 वैकेंसी यहाँ पे पूरी आई है यहाँ पे। और लगभग एक्सपीरियंस और सारा चीज़ वैसे के वैसे डिमांडिंग है जैसा दूसरे सिविल में डिमांडिंग था। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर जो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम इंजीनियरिंग आप पीएचडी करते, तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप आगे का फ्यूचर है उस हिसाब से तो ठीक है, इतनी वैकेंसी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जिसमें आपको एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सब में वैकेंसी आ रही है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। जैसे देखो, वेतन तो स्तर 13 के मतलब पे ग्रेड 13 की है, तो जो आपको ये तो ऑफिशियल है 131, ये तो बेसिक पे है आपकी। इस पे कितने सारे ऐड होके आएंगे, तो कम से कम मिनिमम आपके 2 लाख के आसपास पहुंच जाएगा कोई भी वैकेंसी, कोई भी, चाहे आप सिविल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, किसी से भी हो। जैसे यहाँ पे देखो प्रोफेसर एट इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे देखो इसका भी आ चुका है, हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आ चुका है। तो उसका भी आप देख सकते हो कि कितनी वैकेंसी आई है, उसकी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जिसको आपको देखना है और जिसमें आप एलिजिबल हो वही डालो यहाँ पे, बिना एलिजिबिलिटी का आप यहाँ मत डालो, कोई फायदा आपको नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो बहुत अच्छी वैकेंसी है कि 50 + 17 कितना हो गया, 67 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इतनी वैकेंसी आती नहीं है। और पे ग्रेड देखो, पे ग्रेड सब में सेम ही है, क्योंकि आपका सबका एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो पे ग्रेड 13 की आपकी सबकी सेम है। तो लगभग सब में आपको 2 लाख की मिलेगी। तो जो भी क्वालिफिकेशन, अगर जो आप यहाँ पे पीएचडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारा चीज़ जो क्वालिफिकेशन है ना, वो लगभग सेम ही रहेगा, सब जगह आपको सेम ही देखने को मिलेगा क्वालिफिकेशन। देखो यहाँ पे वही मैक्सिमम 10 मार्क्स, इन एमई कैसा मार्क्स लाए उस पर, फिर अगर बीटेक में 5 मार्क्स, फिर पीएचडी के 5 मार्क्स, यहाँ पे वेटेज दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर रिसर्च पब्लिकेशन, सेमिनार प्रेजेंटेशन, स्पॉन्सर रिसर्च, ये सारा चीज वैसे के वैसे ही होता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे भी जिस फील्ड से भी हो, अभी सारे फील्ड का वहाँ जॉब आया है। आप यहाँ पे अगर खोल के देखना साइट को खोल के देखना, तो यहाँ पे सब कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं है जिस ब्रांच की अभी वहाँ वैकेंसी नहीं निकली है। इलेक्शन टाइम है, फायदा उठाओ और जल्दी जल्दी अपना जॉब लो। अगर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कहीं पे जो आपकी अच्छी पे ग्रेड नहीं है, आप वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो यहाँ पे आप जॉब करके आपको कर सकते हो और बहुत अच्छी आपको लोकेशन मिलेगी जॉब करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल ओवर इंडिया भी सही ही है, कुछ गलत नजर से मत देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दी जल्दी फिल कर दो, सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आप मैकेनिकल, किसी में भी आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर जो पीएचडी होल्डर हो और आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो प्लीज आप अप्लाई करें और अपना जल्दी जल्दी जॉब ले। क्योंकि ये भी सीट बहुत ही मुश्किल लगता है कि जितनी जितनी वैकेंसी निकली वो फिल हो पाएगी, क्योंकि इतनी क्वालिफिकेशन सबके पास होती नहीं है नॉर्मली। तो आपके पास है तो प्लीज इसको फिल करें। ओके, थैंक यू गाइज।